गौरव भाटिया प्रतिशोध का काम कर रहे हैं और भाईचारा समाप्त कर रहे हैं। आपने असद को समाप्त नहीं करा है, यानी आपके शासन ने असद को समाप्त नहीं करा है, आप लोग भाईचारा समाप्त कर रहे हैं। माननीय फॉर्मर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं। देखिए, इनकी बातों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं 25 फरवरी 2023 विधानसभा का पटल था और ये जो कांड है ये हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था वहां पे विधानसभा के पटल पर, मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को, और आज वो मिट्टी में मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा है? समाजवादी पार्टी को, जो संरक्षण देती है। दूसरी बात, अमीर जी, कहा जाता है ना मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही अब लोग कह रहे हैं कि असंभव को जो संभव कर दे वो योगी आदित्यनाथ हैं। इस बात को इनको दर्द हो रहा है। जवाब ले लेता हूं, लेकिन डॉक्टर शोएब जमाई, यूपी पुलिस के 2 जाबाज ऑफिसर जिनको असद ने मारा था, उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? आपको नहीं पता नाम? आपको पता है सर नाम? आपको भी नाम नहीं पता? भाटी साहब, आपको पता है नाम? जी कह रहे हैं ना कि मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, लेकिन किनको छोड़कर? कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमे, सोनू सिंह, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। ये वो सब माफिया हैं जो सिंह दिख रहा है ना नाम। ये आपके सामने इन्होंने फलाना सिंह फलाना सिंह फलाना सिंह फलाना सिंह नाम जुड़वा दिया, कितना को छोड़ दिया। अब जो धर्म से काम नहीं चला तो जाति बीच में ले आए। पर इलाहाबादी का एक शेर है, शोएब भाई की बात सुन के यही याद आया। शेख अपनी रगों का क्या करे, अपनी नसों का क्या करे। शेख मतलब शोएब भाई अपनी रगों का क्या करे, अपनी नसों का क्या करे। मजहबी झगड़ा अगर भूल जाए तो पेशे का क्या करे, क्या करेंगे? 1996 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, उससे पहले वो 3 बार विधायक चुना जा चुका था, 3 बार, इसलिए टिकट दिया। तो इसका मतलब दोषी तो पूरा समाज है, जिन्होंने वोट दिए वो भी दोषी हैं। और मैं लॉजिक देखिए, सुनिए, हम इनकी तरह नहीं कहते कि हम तो दूध के धुले हैं। ये पाक साहब मतलब आप दूध के धुले नहीं है, ये मान रहे हैं। कोई दूध का धुला इस देश में हर राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए। ओके गौरव जी मेरे बात को सुना, आप सुना, मैंने पूरा वाक्य इतनी ईमानदारी से कोई कह नहीं सकता राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कह सकता। देश में राजनीति के अपराधीकरण के लिए हर पार्टी जिम्मेदार है, सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लेकिन और अखिलेश यादव ने बताया 2 मुख्यमंत्री कौन थे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 2017 के चुनाव में यह घोषणा कर दी थी, मैं किसी अपराधी को टिकट नहीं दूंगा, और न दिया। अतीक अहमद भी आना चाहता था पार्टी में, उन्होंने नहीं लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे को समर्थन जरूर कर दिया था, अब्बास अंसारी को, जिसने बोला था कि पुलिस का देखना, अगर हम शासन में आ गए तो क्या हाल करेंगे। लेकिन आज वो जेल के अंदर है। ये संविधान की आड़ में छुपकर आप असद को बचा रहे हैं, गुलाम को बचा रहे हैं, क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्यों? मजबूरी क्या है आपकी मजबूरी क्या है जी? आपकी मजबूरी क्या है? मेरा क्या एजेंडा है? आप बचा रहे हैं। अरे उन्हीं के जमाई है ये, इलू है वहां पे मामला, इसीलिए तो बचा रहे हो। इलू वहां है। मैं आपसे पूछता हूं कि मनीष कश्यप यूट्यूबर है, भाजपा का समर्थक भी है, उस पे अगर तमिलनाडु से बिहार आते हुए गाड़ी पलट दी जाए तो आपको चलेगा क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि हाउ कैन यू कंपेयर मनीष कश्यप यूट्यूबर टू आप कमाल की बात कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप लोग यार। आप लोगों को क्या हो गया है? आप कहा मनीष कश्यप का मुकाबला कर रहे हैं किसी के साथ? नो आई थिंक दिस इज नॉट बोलने की बात नहीं है। बोला आपने बोला मनीष कश्यप का क्या मुकाबला इस दुर्दांत अपराधी के साथ? ये बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। एनएसए किसने लगाया उस पर? तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु की सरकार किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। किसने लगाया, क्यों लगाया? क्या एनएसए लायक है? सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को अपने कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के इस देश में ऐसे लोग भी हैं, इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कसाब को फांसी लगती है उस पर भी आंसू बहाते हैं। ठीक है, सवाल सुनिए। जी ये शोएब, अरे बिल्कुल आपने पूछ दिया, आप सवाल सुनिए। ये शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे, ये हमेशा क्यों आतंकियों के बात कर, समझ गया? धमका असद अहमद और गुलाम ये कौन से संविधान को बचाने के लिए फायरिंग कर रहे थे? मुझे बताइए। अच्छा, ये किस संविधान को बचाने के लिए फायरिंग कर रहे थे? आप ये बताइए, किस तरह? मैं संविधान की तरफ हूँ, मैं संविधान की तरफ हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी के उस फैसले का समर्थन नहीं कर सकता जो इनकाउंटर के नाम पर फेक डॉक्टर इनकाउंटर। एक मिनट, मैं ये जांच करवाइए, जांच। अब मैं उत्तर जांच करवा लीजिए, जांच करवाइए कि उत्तर प्रदेश में सुनिए, ये बताने को तैयारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए हैं या नहीं हुए। आपने बोला गौरव भाटिया का जवाब गौरव भाटिया। अच्छा देखिए, मैं वहां चले जाता हूँ, फिर डॉक्टर चलो आपके पास। ओके सारे दर्शकों ने सुना, इन्होंने क्या कहा? असद का जो एनकाउंटर हुआ है उसकी जांच करवा लीजिए, यही कहा ना, शक करा। लेकिन इनको ये नहीं पता है PUCL का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी एनकाउंटर भारत में कहीं भी होगा उसकी मजिस्ट्रेरियल जांच होगी। ये नहीं पता और कह रहे जांच करा लीजिए। लेकिन एक बात मैं और बोल दूं, जैसे एनकाउंटर होगा वैसे ही जांच शुरू हो जाती है। प्लीज
मैं इतना जरूर पूछना चाहूंगा, बाटला हाउस हुआ था, ठीक है, सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी, उसके लिए नहीं जिसने शहादत दी थी। उस आतंकवादी के लिए जो ढेर हुआ था क्योंकि वो मुसलमान था, उस इंस्पेक्टर का नाम बताइए जिसने शहादत दी थी, बताइए। बता दीजिए। अब चलिए, अब आप यहाँ पर बताइए, बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, एक सेकंड, नाम बताइए, नाम बताइए। नहीं, बहुत उसपे एक फिल्म भी बन चुकी है, उसपे एक फिल्म भी बन चुकी है, उसपे एक फिल्म भी बन चुकी है। एक सेकंड, नाम बताइए, नाम बताइए। अच्छा चलिए, ये बात आप ये लेकर हेमंत करकरे के बारे में नाम बताइए, नाम पता नहीं है, कहानी यही है कि आप में से किसी को पता नाम? आप बोलिए क्या नाम है? शहीद मोहन चंद शर्मा जी थे, बाटला हाउस एनकाउंटर में उन्होंने आतंकियों को मारा था और आजमगढ़ के आतंकी थे। और सलमान खुर्शीद ने फोटो दिखाई थी, सोनिया गांधी रोने लग गई थी वो फोटो देख के। ये इनका दोहरा चरित्र है। वो एक वो तिवारी, भाईचारा कैसे समाप्त हो रहा है? तिवारी को पुलिस ने गोली मारी थी लखनऊ में। भाईचारा कैसे समाप्त? भाईचारा बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बताइए ना। तिवारी को गोली मारी थी, उसको योगी जी ने उनकी पत्नी को देना चाहिए था, मैं समर्थन करता हूं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, सरकारी नौकरी दी, एक मकान दिया। एक गुप्ता जी थे गोरखपुर में, पुलिस ने मार दिए थे, 40 लाख रुपए दिए, सरकारी नौकरी को भी नाम देते हैं। भाई डॉक्टर शोक भाई, सवाल बहुत सीधा है। जब शासन प्रशासन मुख्तार और अतीक के साथ होता था तब बहुत अच्छा स्वर्ण काल था, अब खराब काल है निश्चित तौर पर माफियाओं के लिए, और वो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं आपसे बहुत साधारण सा सवाल पूछता हूं। सवाल पे आप जवाब दीजिए। नहीं, इसी का सवाल जवाब मेरे पे छोड़ दीजिए। बोलिए। आपको याद है उसका नाम, जो उमेश पाल की हत्या में एक शूटर शामिल है, जो भाजपा जिला अध्यक्ष राहिल हसन, गुलाम हसन का भाई है, और ये उमेश पाल हत्याकांड में उस शूटर का नाम है। अरे रो तो आप रहे हैं, ये थोड़ी रो रहे हैं। उसका नाम छाती आप लोग पीट रहे हैं, उसका नाम पता है? छाती आप लोग पीट रहे हैं। उसका नाम राहिल हसन है, वो भाजपा जिला खराब आदमी का नाम क्यों याद रखना? मोर्चा का अध्यक्ष का भाई है, भाजपा का है वो, और वो शूटर है इस उमेश पाल हत्याकांड में। पुलिस ने उसका नाम याद किया है। ये सारे नाम याद आप नहीं कह रहे है उमेश पाल हत्याकांड में बीजेपी का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, अपनी तो बात वो तो आप पूरी क्यों रहे हैं? छाती क्यों पीट रहे हैं आप? हम इन फर्जी मुठभेड़ों पे आवाज इसलिए उठा रहे हैं, अरे किसी फर्जी तय कौन करेगा अपराधी भाई से भाई, ये तो बताइए। वो नहीं है सहानुभूति। और आप तय करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, मुसलमान है फर्जी है, अच्छा हिंदू मारा गया, ठीक है, ये कौन सी राजनीति का पैमाना है? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट है।